नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। सुरेन हिंदी क्लास में आज हम हिंदी की प्रमुख लंबी कविताएं पढ़ेंगे। हिंदी की जो प्रमुख लंबी कविताएं हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक आज़ादी से पहले की और फिर उसके बाद में आज़ादी के बाद में लिखी गई लंबी कविताएं। आज़ादी से पहले जो कविताएं लिखी गई छायावाद काल में या प्रगतिवाद काल में, उनको हमने छायावाद या प्रगतिवाद काल में पढ़ लिया है। यानी हिंदी कविता जो छायावाद की पढ़ी है या प्रगतिवाद की पढ़ी है, उनमें हमने उन लंबी कविताओं के प्रश्न भी जो है वो उसमें डाल दिए हैं। आज़ादी के बाद में जो लंबी कविताएं लिखी गई हैं वो यहाँ पर दी गई हैं और वही लंबी कविताएं यहाँ पर हैं जिनके प्रश्न जो है वो परीक्षा में आ सकते हैं या आए हुए हैं। पहली लंबी कविता है धर्मवीर भारती की। धर्मवीर भारती की प्रमथ्यु गाथा। प्रमथ्यु गाथा जो है एक आख्यान कविता है और अज्ञेय की कविता जो है असाध्य विना, ये भी आख्यान कविता है। यानी ये दोनों ही जो हैं वो आख्यान कविताएं जो हैं उसकी श्रेणी में आती हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध की अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस। अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस जो है वो फैंटेसी शैली में लिखी गई कविताएं हैं इनकी। राजकमल चौधरी की मुक्ति प्रसंग है जिसका प्रश्न बहुत बार आता है। सौमित्र मोहन की लुकमान अली। लुकमान अली जो कविता है ये भी फैंटेसी शैली में लिखी गई एक कविता है। उसके बाद में लीलाधर जगुड़ी की बलदेव खटिक। कुमारेंद्र पारसनाथ सिंह की भंगी कॉलोनी। ये जो कविताएं हैं ये दलित चेतना से संबंधित कविताएं हैं। 8 नंबर पे त्रिलोचन शास्त्री की कविता है नगई मेहरा। नागार्जुन की हरिजन गाथा। इसका प्रश्न भी जो है वो खूब आता है, जो दलित चेतना से संबंधित कविता है। गिरिजा कुमार माथुर की इतिहास के जर्राहों से। रामदर्श मिश्र की फिर वही लोग और रघुवीर सहाय जो है उसकी आत्महत्या के विरुद्ध। ये दोनों ही कविताएं जो है वो आत्म चेतना से संबंधित ये कविताएं हैं। रामदर्श मिश्र की फिर वही लोग और रघुवीर सहाय की आत्महत्या के विरुद्ध कविता। धूमिल की पटकथा कविता। धूमिल की पटकथा कविता बहुत प्रसिद्ध है। और बसंत कुमार परिहार की टुंडे आदमी का बयान। ओम प्रकाश गुप्त की बेताल की आखिरी कथा। भारत भूषण अग्रवाल की चीरफाड़ और विजय देव नारायण शाही की अलविदा कविता। ये लंबी कविताओं में बहुत ही प्रसिद्ध कविताएं हैं। भारत भूषण अग्रवाल की चीरफाड़ और विजय देव नारायण शाही की अलविदा। गंगा प्रसाद विमल की स्मृति की खोह, जो कि स्मृति पर से संबंधित ये कविता है। मोहन सप्रा की संवाद गाथा। ये भी स्मृति से संबंधित कविताएं हैं, ये दोनों ही जो लंबी कविताएं हैं। मणि मधुकर की घास का घराना। घास का घराना जो है वो शहरीकरण से संबंधित ये कविता है। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कुआनो नदी, जो जिसमें किताबों को बचाने की कसमकस भी दिखाई गई है। कुआनो नदी जिसका प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ है। और आलोक धनवा की ब्रूनो की बेटियां और भागी हुई लड़कियां लंबी कविताओं में प्रसिद्ध लंबी कविताएं आती हैं। ये 22 कवियों की यहाँ पर कुछ लंबी कविताएं यहाँ पर बताई गई हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सीधे प्रश्न पूछ लेते हैं भाई कुआनो नदी के रचयिता कौन है या भागी हुई लड़कियां कविता के रचयिता कौन है। तो ये हिंदी की कुछ प्रसिद्ध कविताएं थी जो लंबी कविताओं की श्रेणी में आती हैं और ये सभी कविताएं आज़ादी के बाद की लंबी कविताएं हैं। हम फिर मिलेंगे अच्छे बिंदु के साथ, तब तक के लिए बाय।